आद्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, एक व्यक्ति नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहता है ने वह नाव में बैठ जाता है। ने जैसे ही नाव में बैठा और उसने देखा कि नाव में छेद है और पानी आ रहा है, तब वह व्यक्ति छेद को बंद करने के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, श्रम करता है। नाव में जो पानी आया है और उसके बाद उस पानी को बाहर निकालता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो युवक जो नाव में बैठा है उसने पानी को देखा, और जो पानी को देखा वो क्या है? वो तो एक ज्ञान है। और पानी को देखने के बाद वो सोच रहा है कि ऐसे ही अंदर पानी आता रहा तो मैं डूब जाऊंगा। इस प्रकार का जो विश्वास है वो है श्रद्धा, यानी वो है दर्शन। ने जो छेद में से पानी आ रहा है उस छेद को बंद करना वो है चारित्र। और जो अंदर पानी आ गया है नाव के अंदर, उस पानी को बाहर निकालना वो है तप। मोक्ष मार्ग की उपकारक भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधन सूत्र के अंदर कहा है, भव कोटि संचयम कम्मम तवसा निज रिज्जयी। करोड़ों भव के संचित कर्म तपस्या से निर्जरित हो जाते हैं। पूर्व के जो कर्म हैं, यानी जो पास्ट के हमारे जो रॉन्ग इमोशन है, रॉन्ग एक्शन है, उसका इम्प्रेशन हमारे सोल के ऊपर है। ने जो सारा इम्प्रेशन है उसको डिलीट करने की एक मास्टर की है, तो वो है तप। तप के द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने कर्मों को निर्जित कर सकता है। 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। 12 प्रकार में से यदि व्यक्ति एक तप भी भाव से करता है तो व्यक्ति अपने कर्मों को निर्जित कर सकता है। ये जो तप है 12 प्रकार के बताए गए हैं, 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर तप। 6 बाह्य तप अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिशल्लीनता। अनशन, उनोदरी, 2 तप की चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में चर्चा की थी। और नेक्स्ट है भिक्षाचरी, और जिसका दूसरा अर्थ है वृत्ति संक्षेप, यानी जो वृत्तियां है उसको मिनिमाइज करना। वंस अ वीक, यानी एकासन करना, दिन में एक बार ही खाना, और उसमें भी द्रव्य को लिमिट करना। एकासन में मैं 7 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। बहुत सारे द्रव्य उपलब्ध है, आपके पास है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? वृत्ति का संक्षेप कर रहे हो। वृत्ति संक्षेप, और जिसका दूसरा नाम है भिक्षाचरी। जो साधु है वो साधु बहुत सारे घरों में से थोड़ा थोड़ा लेकर
अपने शरीर का पोषण करते हैं। जैसे जो गाय है, गाय क्या करती है? गाय जंगल में जाकर घास को खाती है। वो घास थोड़ा थोड़ा खाती है और अपने पेट को भर लेती है। उसी प्रकार जो साधु की जो भिक्षा है उसको गोचरी कहा गया है। गोचरी मिस जो गाय है, जो घास से पूरा जड़ से उखाड़ कर नहीं खाती है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खाती है, वैसे ही साधु भी सब घरों से थोड़ा थोड़ा लेकर अपने शरीर का पोषण करते हैं। 10वें कालिक सूत्र का पहला अध्ययन, उसके अंतर्गत एक गाथा आती है। उसमें कहा गया है, वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उव हम्मई आहा गणे सूर्यंती कुफेसु भमराजहा। एक गृहस्थ अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए अपने घर में गार्डन लगाता है और उस गार्डन में फ्रूट भी आते हैं, फूल भी आते हैं। जैसे फूल आते हैं और फूल के ऊपर भंवरा बैठता है और वो भंवरा क्या करता है? हर फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेता है और किसी भी फूल को कष्ट नहीं देता है। उसी प्रकार जो साधु है, साधु भी क्या करते हैं? जो गृहस्थ के घर में भोजन बना हुआ है, उस भोजन में से थोड़ा थोड़ा प्रत्येक घर से ग्रहण करते हैं और अपने स्वयं जीवन का निर्वाह करते हैं। साधु गोचरी भी अभिग्रह के साथ भी करते हैं। इस प्रकार का अभिग्रह करते हैं कि चारों दिशाओं में से ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, 4 दिशाओं में से मुझे आहार मिलेगा तो मैं आहार को ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। बीच वाले घर को छोड़ देता है। चारों कोनों से यदि मुझे कुछ भिक्षा मिल गई तो ही मैं ग्रहण करूंगा। ऐसे भी अभिग्रह करते हैं कि 2 दिशा, नॉर्थ और साउथ दिशा से मुझे आहार मिलेगा तो मैं उसका सेवन करूंगा, अन्यथा नहीं। अलग अलग प्रकार की अभिग्रह है। गृहस्थ ने अपने जिस पात्र में भोजन बनाया है उस पात्र में से निकालकर दूसरे पात्र में डाल दे और दूसरे पात्र से मुझे कोई वेरा आए तो मैं ग्रहण करूंगा। एक इस प्रकार का अभिग्रह कि गृहस्थ अपनी थाली में जो आहार लिया है उस आहार में से मुझे वेरा आए तो मैं ग्रहण करूंगा। ने काफी साधु साध्वी ऐसे भी अभिग्रह करते हैं कि मुझे रूखा आहार मिलेगा तो मैं ग्रहण करूंगा, जैसे चिड़वा, उड़द की दाल, रूखा भोजन। उसके लिए मुनि कुरगड़ुक हमारे लिए आदर्श है। आपने नाम सुना होगा, अमरपुर नाम की एक नगरी, वहां पर कुंभ नाम के राजा रहते थे। ने उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया ललितांग कुमार। और ललितांग कुमार जैसे बड़े होते हैं, देखने में एकदम सुंदर और स्मार्ट थे और बड़े हुए और परिवार में सबके प्रिय। और उसी नगरी में धर्मघोष मुनि का आगमन हुआ। जैसे मुनि का आगमन होता है और प्रवचन हुआ, उस प्रवचन में ललितांग कुमार भी पहुंचता है। प्रवचन सुना और संसार की नश्वरता के बारे में जैसे जाना समझा और मन में वैराग्य के भाव आ जाते हैं।
संसार को छोड़कर संयम जीवन अंगीकार करते हैं। संयम जीवन अंगीकार करने के बाद एक अलग प्रकार की साधना शुरू कर दी। गोचरी के लिए जाते और गोचरी में सरस आहार नहीं लेते। जब रूखा आहार यानी कूर यानी अग्नि से पका हुआ लेकिन रूखा आहार को ही वो ग्रहण करते। सब मुनियों ने जब देखा कि जो कूर नाम का कवल आहार ले रहे हैं, इसलिए नाम रख दिया गया कुरगड़ू मुनि। एक प्रकार की साधना है, लेकिन कुरगड़ू मुनि निराहार नहीं रह सकते। चातुर्मासिक 14 का दिन धर्मघोष मुनि प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन के दौरान तपस्या की प्रेरणा दे रहे थे और सभी भाई बहन ने संकल्प किया। किसी ने संकल्प किया कि हम 4 महीने तप करेंगे, किसी ने संकल्प किया 2 महीना, किसी ने मास खमन का, किसी ने 15 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का। एक उपवास की तो कोई गिनती ही नहीं थी। अब कुरगुड़ी मुनि ने जैसे ही देखा कि प्रवचन लंबा चल रहा है, आप प्रवचन के बीच में गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु से आज्ञा ली कि मैं गोष्ठी के लिए जा रहा हूं। आप तपस्या की बात और उसके बीच में गोष्ठी की आज्ञा। धर्मघोष मुनि को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो समझ रहा था, लेकिन उनकी एक व्यवस्था थी कि वो मुनि भूखे नहीं रह सकते। पर्युषण का समय आया, पहला दिन प्रवचन चल रहा था और प्रवचन के बीच में पहुंच गए। धर्मघोष मुनि ने कहा, आज तो पर्युषण का पहला दिन है, उपवास कर लेते। तब मुनि ने कहा, गुरुदेव आप तो हित शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उपवास के नाम से मुझे चक्कर आ जाते हैं। मुनि सोच रहे हैं कि मैं आचार्य के पास गया गोष्ठी की आज्ञा लेने के लिए। गोष्ठी की आज्ञा ली और आचार्य चाहते थे कि आज कोई मुनि भिक्षा के लिए नहीं जाए। आज तो सब बच्चों ने भी उपवास किया है और आचार्य ने कहा, संवत्सरी को उपवास करोगे या नहीं? आज भी कर लेते। उसने सोचा कि मेरे भाग्य ही कुछ अलग है कि गुरु को कितना श्रम करना पड़ रहा है। मैं गुरु की वैसे भी सेवा नहीं कर पा रहा हूं और गुरु को कितना कष्ट हो रहा है। और गुरु के पास अनुनय विनय करते हुए आज्ञा ली, झोली में पात्री डाली और भिक्षा के लिए गए और रूखा आहार लेकर आए और प्रवचन के बीच में ही गुरु को दिखाया। जैसे ही गुरु ने देखा और गुरु आक्रोश में आ गए और जैसे ही आक्रोश में आए और जैसे ही पात्री खोली और गुरु ने थूक दिया। और मुनि सोच रहे हैं, उपाश्रय में पहुंचे और कायोत्सर्ग किया। बिल्कुल रोष का भाव नहीं, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि वैसे मैं रूखा आहार करता हूं, कभी घी नहीं लेता हूं, आज तो गुरु ने घी डाल दिया। यानी पॉजिटिव विचार कि कब वो दिन धन्य होगा कि जो गुरु सोच रहे हैं मैं वैसे उपवास कर पाऊंगा। अब सोचते सोचते आहार करने के लिए तैयार होते हैं
और भावों की श्रेणी ऐसी बढ़ती है कि 12वीं गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। मोह कर्म को क्षीण कर देते हैं और उसके बाद 13वां गुणस्थान, और 13वें गुणस्थान में 4 घाती कर्मों को नष्ट कर देते हैं और भाव विशुद्धि के साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसी समय शासन देवी चक्रेश्वरी वहां पर प्रकट होती है और डायरेक्ट कुरगुरु मुनि के पास दर्शन करने के लिए जाती है। तब मुनियों ने कहा, आचार्य को वंदना नहीं करके डायरेक्ट किधर जा रही हो? तब शासन देवी ने कहा, मैं सिमंदर भगवान के दर्शन करके आ रही हूँ, और सिमंदर भगवान ने कहा है कि कुरगुरु मुनि को केवल ज्ञान हो चुका है। तब सब मुनियों ने सोचा कि बड़े बड़े तपस्वी जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ और इनको केवल ज्ञान हो गया। अब जब शंका थी, उस शंका का समाधान के लिए तुरंत देव दुदुम्बी बजनी शुरू हो जाती है और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए सब लोग उनके लिए एक महोत्सव मनाते हैं। और आचार्य ने सोचा कि देखो, एक तो रूखा आहार और साथ साथ में समता की भावना। अब गुरु का चिंतन बदला, आक्रोश का भाव था, वो भी आत्मचिंतन करते हैं और आत्मचिंतन करते करते गुरु को भी केवल ज्ञान हो जाता है। ये भिक्षाचरी में रूखा आहार, ये तो एक बाह्य तप है, लेकिन जो समता की जो भावना है वो तो आभ्यंतर तप है। अब भिक्षाचरी के बाद चौथा तप है रस परित्याग। रस परित्याग उत्तरायण सूत्र के अंदर कहा गया है कि रस, दूध, दही, घी, तेल आदि का त्याग करना। जो स्वादिष्ट भोजन है, पेय है, उसका त्याग करना रस परित्याग है। 9 प्रकार की विकृतियां होती है। दूध, दही, घी, तेल, गुड़, मांस, मदिरा, मक्खन और मधु। इसमें 4 महाविकृतियां कही गई है। मांस और मदिरा यानी वाइन, मधु यानी शहद और मक्खन, ये 4 महाविकृतियां हैं। ये वस्तु खाने से जीव और मन में विकृतियां पैदा होती है। विषय लोलुप और स्वाद लोलुप व्यक्ति हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन जो करता है वो भी क्या है, एक विकृत भोजन कहा गया है। अब सभी भाई बहन थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। क्लोज योर आईज जेंटली। रसगुल्ला, जलेबी, बादाम की कतली, लड्डू, पानी पूरी, पाव भाजी। Slowly, slowly open your eyes. ये सुनते ही कितने लोगों के मन में पानी आ गया होगा? कितने लोगों के मन में पानी आया? हाथ को ऊंचा करें। जब व्यक्ति खाता है, उसके प्रति आसक्ति के भाव आते हैं और आसक्ति के भाव को छोड़ता है, वह क्या है? रस परित्याग। ये रस जो तप है उसकी कोई लिमिट नहीं है।
व्यक्ति, वस्तु, वातावरण को देखकर व्यक्ति की आंखें चमकती है। अनेक कुछ भी ऐसे द्रव्य देखता है तो एक प्रकार का अट्रैक्शन पैदा होता है, मुंह में भी एक प्रकार की लार पैदा हो जाती है। जो ये रस है जो पैदा होता है और उसको छोड़ना रस परित्याग है। और नेक्स्ट है काया क्लेश। काया क्लेश उत्तरायण सूत्र के अंदर कहा गया है कि कठोर आसन करना, उसको काया क्लेश कहा गया है। खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना, दोनों घुटनों के बीच में सिर को रखकर कायोत्सर्ग करना, वैसे ही खड़े खड़े स्वाध्याय करना, ये क्या है? काया क्लेश है। अब काया का जो क्लेश है, काया, ये तो उसका स्थूल रूप है। काया क्लेश यानी अपनी इच्छा से जिसको सहन किया जाता है। यदि मन वचन काया से कोई रूटली बात करता है तो उसको भी सहन करना। जब गर्मी का समय होता है और गर्मी के समय में भी गर्मी को सहन करना, सूर्य के सामने आताप ना लेना, ये क्या है? काया का क्लेश। जब सर्दी आती है और सर्दी में भी जो गर्म कपड़े हैं उसको भी यूज नहीं करना, इस प्रकार व्यक्ति जो सहिष्णु होता है वह व्यक्ति इस प्रकार का काया क्लेश कर सकता है। वर्तमान में हम देखें कितने साधु साध्वी ऐसे हैं जो सूर्य के सामने आताप ना लेते हैं, ठंड के समय में गर्म वस्त्र का यूज नहीं करते हैं, स्वेच्छा से वो अपने कष्टों को सहन करते हैं। और उसके बाद है एक तप आता है, फर्स्ट था अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिशल्लीनता। प्रतिशल्लीनता यानी जो अपनी अपनी जो इंद्रियां हैं उसके विषय से दूर रहना। जैसे जो कान है, कान का काम है सुनना, और जो सुनने से राग और द्वेष उत्पन्न हो वैसे शब्दों से दूर रहना। जिस रूप है और रूप को देखने से राग और द्वेष उत्पन्न हो उस प्रकार के रूप से दूर रहना। सुगंध, अग्नि सूंघने से राग और द्वेष उत्पन्न हो उस प्रकार की सुगंध से दूर रहना। और जीवहा, जिसे बोलने से राग और द्वेष उत्पन्न हो वैसे रस से यानी जीवा से दूर रहना चाहिए। और स्पर्श, जिस प्रकार के स्पर्श करने से राग और द्वेष उत्पन्न हो वैसे स्पर्श से भी दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे एक टोटो इस एनिमल है और वो आसपास के वातावरण से भय का अनुभव करता है, फियर का अनुभव करता है, तब वो क्या करता है, जो अपनी इंद्रियां है उसको संकुचित कर देता है ताकि वो शिकारी के शिकार से बच सके। वैसे ही जो व्यक्ति है आसपास के पापकारी प्रवृत्ति से कर्मजनिक प्रवृत्ति को रोकना, उसको संकुचित करना, कसाईयों को रोकना, इंद्रियों को रोकना, योगों को रोकना, ये क्या है? इस प्रकार छठा तप,
और उसके बाद आता है आभ्यंतर तप। निजरा के 12 प्रकार बताए गए हैं और जो आभ्यंतर तप है उसमें सबसे पहला आता है प्रायश्चित। पूछा गया प्रायश्चित्त करणेन बनते जीवे किम जनई, प्रायश्चित करने से जीव क्या प्राप्त करता है। उत्तर दिया गया कि प्रायश्चित करने से व्यक्ति पापों की विशुद्धि करता है। आदमी यदा कदा गलती कर सकता है। हम देखें बहुत ऐसे कम व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने लंबा जीवन जिया है, जिनको प्राप्त हुआ है, अपने जीवन में कुछ भी गलती न की हो। सामान्य गलती होना स्वाभाविक है। गलती गृहस्थ से भी हो सकती है, एक साधक से भी हो सकती है। साधक से छोटा प्रमाद भी हो सकता है, बड़ा प्रमाद भी हो सकता है। अभी वो सिद्ध नहीं बना है, सिद्ध की दिशा में साधना कर रहा है। गलती को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जो गलती की है उस गलती को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मकान है, जब मकान में कुछ टूट फूट हो जाती है तब आप क्या करते हो, उसको ठीक कराते हो, उस मकान को मेंटेनेट रखते हो, वरना वो मकान भयंकर बन सकता है। वैसे साधक का जीवन एक मकान के समान है। जीवन में कुछ भी गलती हो जाए तब क्या करना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है, दोषों की विशुद्धि करना क्या है, प्रायश्चित है। कोई टूट फूट हो गई तो उसको ठीक करना, जो कपड़ा फट गया है तो उसकी सिलाई करना, कपड़े में कोई धब्बा लग गया है, कोई दाग लग गया है तो उसको क्लीन करना, ये क्या एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित के 10 प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्रायश्चित है गुरु के सामने किया जाता है। एक प्रायश्चित गलती हो गई, मिच्छामि दुक्कड़म बोल दिया, प्रतिक्रमण करे, कायो सर्ग करे और साथ साथ में भविष्य में वापिस ऐसी गलती न करने का निर्णय लेना। पाप होता है और जैसा पाप वैसा प्रायश्चित दिया जाता है। केवल साधु को ही नहीं, हम समाज में देखें कि व्यक्ति गलती करता है तो उस गलती के बदले में उसको दंड मिलता है। और भाई बहन न्यायालय में जाते हैं, केस दर्ज करते हैं और जैसी गलती उसके अनुसार उसको दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है और उसको फांसी की सजा भी मिल जाती है। ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रायश्चित ही तो है। हम प्राचीन परंपरा ने जो प्राचीन समय था उसको हम देखें। जब यौगलिक युग था तो यौगलिक युग में कुलकर व्यवस्था थी। भगवान ऋषभ से पहले उस समय भी 3 प्रकार की दंड नीतियां चलती थी, हाकार, माकार और धिक्कार। यदि किसी ने सामान्य गलती की है तो हाकार शब्द का यूज किया जाता। किसी ने मध्यम गलती की है तो माकार शब्द का यूज किया जाता। ने किसी ने बड़ी गलती की है तो धिक्कार शब्द का यूज किया जाता। और उसके बाद भगवान ऋषभ
का जब समय आया, उस समय 3 अलग प्रकार की दंड नीतियां हुई और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब कोई व्यक्ति भयंकर गलती करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित है, दंड है। प्रायश्चित भी गुरु और ज्ञानी के द्वारा प्रायश्चित लिया जाता है। गुरु चाहते हैं कि जो भी दोष लगा है और दोष के दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। और मुनि प्रायश्चित करता है। और प्रायश्चित ज्ञानी और गुरु प्रायश्चित देते तो है, लेकिन किसको किस प्रकार का प्रायश्चित देना वो ही जान सकते हैं। हो सकता है कि दोनों ने एक समान गलती की हो, लेकिन दोनों का प्रायश्चित अलग अलग मिले। एक ब्राह्मण ने एक चरावह, दोनों ने चोरी की और चोरी करने के बाद दोनों पकड़े जाते हैं और राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को पूछा चोरी का कारण, दोनों ने बता दिया और राजा ने कहा जो ब्राह्मण है उसको 30 कोड़े लगेंगे और जो चरावह है उसको 20 कोड़े लगेंगे। और उस सभा में महामंत्री आदि उपस्थित थे। सबने कहा कि सबने समान गलती की है, फिर इस प्रकार का न्याय क्यों? ये तो अन्याय जैसा लग रहा है। तब राजा ने कहा आप लोगों की बात तो उचित है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो शास्त्रों का ज्ञाता है, वो दूसरों को शिक्षा देता है, जानता हुआ भी उसने चोरी की है। ये जो चरावह है नियम और व्यवस्था को अच्छे से जानता नहीं है, इसलिए उसको 20 कोड़े मिलेंगे। हो सकता है कि दोनों ने समान गलती की है, लेकिन पनिशमेंट अलग अलग प्रकार का मिल सकता है। महर्षि वात्स्यायन, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनको अपने शिष्य पर इतना गौरव था कि उनके शिष्य वो भी कैसे थे? वो भी यशस्वी थे, चरित्रवान थे और साथ साथ में प्रतिभा संपन्न थे, तो गौरव होना स्वाभाविक है। एक बार देवदत्त जो उनका शिष्य था उसने चोरी कर ली। अब जब ये बात गुरु को पता चली, गुरु उनको समझाने के लिए तुरंत चल पड़े। उन्हें जैसे ही पहुंचे तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने कहा कि कौन है? अब रात का समय, अंधेरा था, हाथ में तलवार थी और शिष्य ने क्या किया? तलवार को फेंका सामने और गुरु के सिर से टकराई और टकराने से वो तलवार वापस नीचे गिर जाती है। उसी समय बिजली होती है और बिजली के प्रकाश में देखा ये तो गुरुजी है। गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं जानबूझकर मानना नहीं चाहता था, अनजाने में लग गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब जो गुरु थे उनके सिर से ब्लड निकल रहा था और गुरु ने क्या कहा? ये तो मेरा प्रायश्चित हो गया, मैंने आपको शिक्षा देने में थोड़ी सी गलती रखी है, इसीलिए तुमने चोरी की। यदि मैं प्रॉपर वैसे आपको शिक्षा देता तो तुम चोरी नहीं करते, ये तो मेरा प्रायश्चित हो गया। अब शिष्य ने कहा कि आज के बाद मैं
चोरी नहीं करूंगा। एक गुरु की महानता होती है कि शिष्य को किस प्रकार शिक्षा देना। जो 5 महाव्रतधारी हैं वो निर्जरा करते हैं अपनी साधना के द्वारा। यानी कोई भी गलती हो जाए और गलती होने के बाद गुरु पूछे, यदि वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उनकी जो अगली गति है वो अच्छी नहीं हो सकती है। इसीलिए देवलोक गमन से पहले यानी मृत्यु से पहले क्या कर लेना चाहिए? जो भी दोष लगे हैं उस दोष का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। साधु भी कर सकता है, श्रावक भी गुरु के पास अपना प्रायश्चित कर सकता है, ताकि विराधक न बने हम, आराधक बने, हमारी अगली गति भी अच्छी हो। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है साध्वी मृगावती का। एक बार कौशाम्बी नगरी में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण होता है और उस समय समवसरण की रचना होती है। उस समवसरण में देव दानव मानव ही नहीं, उस समवसरण में पशु पक्षी भी उपस्थित थे और सभी साध्वियों की प्रमुखा चंदन बाला आदि साध्वियां भी भगवान का प्रवचन सुनने के लिए जाती है। और साध्वी प्रमुखा चंदन बाला सबकी लीडर थी, इसलिए जागरूक रहना भी जरूरी था। सूर्य अस्त होने से पहले पहले वो क्या करती है, अपने स्थान पर वापिस पहुंच जाती है। अब जब भगवान का जब प्रवचन चलता है, देशना चलती है, तो उसकी भावधारा में बहना भी स्वाभाविक है। अब मृगावती उस समय सूर्य और चंद्र देव आए हुए थे, इतना प्रकाश था, पता ही नहीं चला कि सूर्य अस्त हो गया है। भगवान की देशना पूरी हुई और सूर्य और चंद्र देव चले जाते हैं। तब मृगावती साध्वी को पता चलता है कि सूर्य अस्त हो चुका है। मृगावती साध्वी उपाश्रय में पहुंचती है, प्रतिक्रमण करती है और चंदन बाला ने कहा कि तुम तो एक उच्च कुल की हो और इतनी देर तक बाहर रहना शोभा नहीं देता है, आगे से ध्यान रखना। इस प्रकार चंदन बाला उपालम देकर विश्राम करती है और इस दूसरी तरफ मृगावती सोच रही है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसके कारण साध्वी प्रमुखा को इतना सोचना पड़ा। वो तो मेरा कितना हित के लिए सोच रही है, उन्होंने मुझे कितना संभाला है। वो अपना प्रायश्चित कर रही है कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, जागरूक रहूंगी। अपना प्रायश्चित करते करते साध्वी मृगावती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसी रात्रि का प्रसंग, चंदन बाला विश्राम कर रही थी और अपना जो बिस्तर लगाया हुआ था और बिस्तर के बाहर एक हाथ निकला हुआ था। तो मृगावती ने कहा चंदन बाला को थोड़ी सावधानी बरते, सांप आ रहा है। चंदन बाला ने कहा इतनी अंधेरी रात, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको कैसे दिखाई दे रहा है? क्या तुमको कोई ज्ञान हो चुका है? तब मृगावती ने कहा आपकी कृपा से। पूछा कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? तब मृगावती ने कहा अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है, मुझे केवल ज्ञान हो चुका है। चंदन बाला उठती है, क्षमा याचना करती है और अपनी आत्मा में लीन हो जाती है और उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आभ्यंतर तप का पहला प्रकार है प्रायश्चित।
हर भाई बहन को क्या करना चाहिए, यानी मृत्यु से पहले अपना कोई भी गलती हुई है तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ताकि हमारी जो अगली गति है वो अच्छी हो। प्रायश्चित के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप है विनय। सब गुणों की माता विनय है। एक विनय नाम का गुण है और सारे भी अवगुण हैं। तो विनय नाम का एक गुण होने के कारण सारे अवगुण गुण में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि बहुत सारे गुण हैं पर विनय नाम का एक गुण नहीं है तो सारे गुण भी अवगुण में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबके सामने विनय करना चाहिए, चाहे गुरु हो, चाहे कोई बड़े हो, बड़े साधु साध्वी हो, पेरेंट्स हो, सबके सामने विनय करना चाहिए। कभी कभी मन वचन और काया से अविनय हो जाता है और उन अविनय को विनय में क्या करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए। एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जुकता वही है जिसमें जान है, अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। जिसमें कोई वजन होता है, कोई दम होता है, तभी व्यक्ति झुक सकता है। नमस्कार महामंत्र, जिसकी शुरुआत भी कहां से होती है, नमो, यानी झुको। नमे ते सौने गमे, उत्तराधन सूत्र, जिसका पहला अध्ययन, जिसकी शुरुआत कहां से हुई है, जिसकी शुरुआत भगवान ने भी विनय से की है। बाहुबली अपनी साधना में लीन है, अपने अंदर एक प्रकार का एक अभिमान है और अभिमान के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसकी दो बहनें वहां पहुंचती, ब्राह्मी और सुंदरी, और कहा भैया मारा गज तकी उतरो, गज मिस अभिमान से नीचे उतरो। जब ये शब्द सुने और ये शब्द सुनने के बाद चरण आगे बढ़ते हैं और जैसे ही चरण आगे बढ़े केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये विनय नाम का गुण ऐसा है कि विनय से व्यक्ति बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। महाभारत का एक प्रसंग, अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए जाते हैं और श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन जैसे ही पहुंचे और दुर्योधन तो उनके सिर के पास बैठ गया और अर्जुन पैर के पास, और जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पैर के पास देखा और उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया। ये क्या है, विनय। यदि किसी से कोई झगड़ा हो गया है, यदि किसी से कोई झगड़ा भी हो गया हो तो भी क्या करना चाहिए, यदि व्यक्ति दोनों हाथ को जोड़कर उसे क्षमा याचना मांगता है तो वह व्यक्ति भी कुछ समय के लिए आपके लिए भी शुभ आशीष करेगा। विनम्रता, विनम्रता नाम का गुण कितना अच्छा है। विनय होना चाहिए। सुबह सुबह जब उठे तब गुरु वंदना करे, सिमंदर भगवान को वंदना करे, जो अपने से बड़े हैं अपने पेरेंट्स से उसको वंदना करे। थाणम सूत्र में विनय के 7 प्रकार बताए गए हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय और लोकोपचार विनय। ज्ञान विनय, ज्ञान का भी विनय होना चाहिए। 2 ब्राह्मण विद्यार्थी थे और 12 वर्ष काशी में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहे थे। उसमें एक विनीत था, एक था अविनीत। अब दोनों चल रहे थे
ने एक ने कहा कि देखो किसी के पैर का निशान है। विनीत ने अविनीत ने अविनीत से पूछा, बताओ ये किसका निशान है? तो अविनीत ने सोचे समझे कह दिया, ये तो हाथी के पैर का निशान है। विनीत ने सोचा, चिंतन किया और विनीत ने कहा, ये तो हथिनी के पैर का निशान है। और हथिनी जो राइट साइड से कानी है और उस हथिनी के ऊपर महारानी बैठी हुई थी और महारानी भी जो गर्भवती थी वो शहर की ओर गई हुई है। दोनों का वाद विवाद चल रहा था और वाद विवाद चलते चलते वो दोनों शहर में पहुंचते हैं और देखा कि उस शहर में सब लोग हैप्पी हैप्पी थे और सब कॉलोनी में मिठाइयां बांटी जा रही थी। और पूछा गया कि ये जो उत्सव मनाया जा रहा है इसका क्या कारण है? तब सबने कहा कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। तो दोनों ब्राह्मण विद्यार्थी राजमहल में पहुंचते हैं और जैसे ही राजमहल में पहुंचे, जो विनीत शिष्य था उसकी जो बातें थी सब सही निकलती है। और वहां पर भोजन किया और भोजन करने के बाद वहां से चलना शुरू करते हैं। गांव के बाहर पहुंचते हैं और गांव के बाहर पहुंचे और वहां पर तालाब के वहां पर विश्राम करते हैं। तालाब के वहां विश्राम कर रहे थे और विश्राम जैसे ही किया वहां पर एक वृद्ध महिला आती है। अब वृद्ध महिला ने दोनों ब्राह्मणों को देखा और सिर के ऊपर तिलक किया हुआ था और सोचा कि ये कोई ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र के जानकार है। महिला ने पूछा कि मेरा पुत्र अब्रोड गया हुआ है, 3 साल हो गए हैं, वापिस कब लौटेगा? जब इतना बोला उतने में तो जो वृद्ध महिला थी उसके सिर के ऊपर घड़ा था और घड़ा तुरंत नीचे गिरता है। ने विनीत शिष्य जो अभिमान के कारण तुरंत बोल जाता है कि आपका घड़ा फूटा और आपके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही जो वृद्ध महिला कुछ अलग प्रकार का रुदन करने लगी। जो विनीत शिष्य था उसने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि नहीं, तुम अपने घर पर जाओ, तुमको तुम्हारा पुत्र आज ही मिल जाएगा। जैसी वो घर पर पहुंचती है और अपने पुत्र को देखकर खुश हो जाती है। पुत्र को कहा, मैं तुमसे तो बात बाद में करूंगी, उस पंडित को बुलाकर आती हूँ। उस पंडित को बुलाकर आती है और पंडित को कहा कि जो तुम्हारे साथ में दूसरा है उसको लेकर मत आना। लेकिन दोनों ही जाते हैं और उस महिला ने जो विवेक की जो विद्यार्थी था उसका स्वागत किया और उसको बहुत सारे रुपये से उनको सम्मानित भी किया। अब दोनों शिष्य वापिस गुरु के पास जाते हैं। अविनीत शिष्य ने गुरु को कहा कि आपने शिक्षा देने में कुछ पक्षपात किया है, मेरी हर बातें गलत होती है और इसकी हर बातें सही होती हैं। गुरु ने कहा, मैंने जो आपको शिक्षा दी है इसमें कोई पक्षपात नहीं किया है। जो विनीत होता है उसकी शिक्षा क्या होती है? फलीभूत होती है। जो अविनीत होता है उसकी शिक्षा भारभूत बन जाती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? विनय करना चाहिए। हर विनय करे, ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, मन से, वचन से, काया से और लोकोपचार विनय, सब प्रकार का विनय होना चाहिए।
और उसके बाद नेक्स्ट है वयावृत्य। वयावृत्य मिस, इसका मतलब क्या है? पूछा गया वयावच्चेणं बनते जीवे किम जनई, वयावृत्य से जीव क्या प्राप्त करता है? तब उत्तर मिला कि वयावृत्य से जीव तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लेता है। वयावृत्य, जिसको सीधी भाषा में कहे तो सेवा। अब साधु साध्वी है और श्रावक है और श्राविका, जिसके पास शरीर और मन है उनको सेवा की अपेक्षा रहती है। हम सबके पास शरीर मन है। व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तभी भी सेवा की अपेक्षा रहती है। यदि बीमार नहीं भी हुआ है, साथ में रहते हैं, तो भी एक दूसरे की हेल्प की जरूरत रहती है। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते, अक्षम होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उसको भी सेवा की अपेक्षा रहती है। सेवा ने जिस परिवार में, जिस घर में अच्छी सेवा होती है, हर व्यक्ति की सेवा होती है, तो उस परिवार में संबंध अच्छा बना रहता है और संगठन भी अच्छा रहता है। जिस परिवार में अच्छे से सेवा नहीं होती है, वो परिवार बिखर जाता है। जब मर्यादा महोत्सव का समय आता है, ज्ञान पंचमी, तो गुरुदेव सबसे पहले कौन सा चातुर्मास फरमाते हैं? जो वृद्ध साधु साध्वी का जो सेवा केंद्र है, उसका चातुर्मास फरमाते हैं, ताकि साधु साध्वी के ग्रुप वहां पर पहुंच के जो वृद्ध साधु साध्वी है उसकी अच्छे से सेवा कर सके। सेवा भी अलग अलग प्रकार की होती है। ज्ञान की सेवा, ज्ञान देना। तत्व की सेवा, तत्व सिखाना। प्रवचन करना भी एक प्रकार की सेवा है। उपासना करवाना, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा। ये पर सेवा भी कैसी होनी चाहिए? निष्काम सेवा, कोई स्वार्थ की भावना से सेवा नहीं होनी चाहिए, तो उसका इतना फल नहीं मिलता है। मदर टेरेसा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। एक भाई उनके पास आता है, जैसे उसके पास आया और वो बीमार था, और मदर टेरेसा ने 10 साल तक अच्छे से सेवा की, और सेवा करने के बाद 10 साल कंप्लीट हो गए, वो भाई जाने लगा, पर उस भाई ने थैंक यू भी नहीं बोला। दूसरे एक व्यक्ति ने कहा कि आपने 10 साल सेवा की, उस भाई ने थैंक यू भी नहीं बोला। तो मदर टेरेसा ने कहा, मैंने इस भावना की सेवा की ही नहीं कि वो मुझे थैंक यू बोले। हम देखे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को, वो भी हर साध्वी की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से सब प्रकार से सेवा करती है। कोई थैंक यू बोले या नहीं बोले, सेवा भी कैसी होनी चाहिए? निष्काम सेवा होनी चाहिए। सेवा करने से निर्जरा होती है। तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण माने गए हैं, उसमें एक है सेवा। यदि कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उत्कृष्ट भावना से सेवा करता है, तो वो साधक भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लेता है और अपनी साधना के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज हमने आभ्यंतर तप और बाह्य तप, बाह्य तप के 6 प्रकार और आभ्यंतर तप के 3 प्रकार की हमने चर्चा की है। आभ्यंतर तप के 3 प्रकार है प्रायश्चित, विनय और वयावृत्य। ये तपस्या के जो सब प्रकार है, यदि साधु साध्वी भाई बहन यदि एक भी तप को अपने जीवन में उतारता है, अच्छे से करता है, तो वो भी अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। आगे हम और आभ्यंतर तप की जो 3 प्रकार है,
स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग उसकी हम चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।